हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया मेडिसिन के ऊपर नए चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मूवेरा टैबलेट। देखिए, इस जॉइंट पेन में, बॉडी पेन में, शरीर के दर्द में एक ये और दवाई होती है। मुख्य रूप से जॉइंट पेन, घुटनों के दर्द, हाथों के जोड़ों के दर्द, जोड़ों के दर्द में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा क्या होती है, मेडिसिन क्या है, इसका यूज़ क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कौन से मरीज को देना है, किसको नहीं देना है, कितनी मात्रा में देना है, सारी चीज़ें ओवरऑल डिस्कस डिटेल में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, दिस मेडिकेशन इज बिलोंग टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास। सबसे पहले हम लोग हर मेडिसिन में यही देख रहे हैं अब कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है। बोल रहे हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ड्रग होती है जो कि इन्फ्लामेशन में काम करेगी, साथ साथ में एनाल्जेसिक एक्शन भी और एंटीपायरेटिक एक्शन भी। ठीक है, बताऊंगा मैं आगे। तो ये इतना ध्यान रखो कि ये जो मेडिकेशन होती है मूवेरा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाई होती है। इट इज़ अ पेन किलर मेडिसिन विच हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। पेन किलर दर्द निवारक दवा है जो कि दर्द में आराम करती है। इट कंटेन मेलोक्सिकेम। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो ड्रग सोल्ट पाया जाता है, जो ड्रग का कंपोजिशन होता है, वो मेलोक्सिकेम नाम से इसके अंदर जो है कंपोजिशन होता है, कंटेंट होता है। ड्रग सोल्ट का नाम मेलोक्सिकेम है। ठीक है, इसमें मेलोक्सिकेम कंपोनेंट या मेलोक्सिकेम ड्रग पाया जाता है। ठीक है, इट हैज ट्रिपल एक्शन। देखो ये चीज समझिएगा, बहुत अच्छी चीज बताई गई। इट हैज ट्रिपल एक्शन, इसमें तीन एक्शन होती है। पहली होती है पेन की, दूसरी होती है फीवर की, तीसरी होती है इन्फ्लामेशन की। यानी कि जो हमारी मूवेरा जो टेबलेट है, ये तीन प्रकार के फंक्शंस करती है, ट्रिपल एक्शन प्रोड्यूस करती है। पहला इन्फ्लामेशन कम करना, दर्द कम करना और बुखार कम करना। ठीक है, सूजन, दर्द और बुखार। तो इस प्रकार की दिक्कतें हमें घुटनों के दर्द, घुटनों वाली जो दिक्कतें होती है उनमें देखने को मिल सकती है। जॉइंट पेन या फिर अदर बॉडी के पेन, आर्थराइटिस हुआ, ओस्टियो आर्थराइटिस हुआ, इन सब में ये आराम करती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिएगा, ये होती है मूवेरा टेबलेट। एक बार इसको देख लो, कुछ इस तरह से होती है मूवेरा टेबलेट। ठीक है, मूवेरा 50 BP, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, मैकेनिज्म के ऊपर समझते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से मैकेनिज्म इसका होता है। इट स्टॉप द एक्शन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम एंड डज नॉट फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, सेम बात है जो कि अभी तक हम लोग दर्द वाली जो दवाइयों में पढ़ते आ रहे हैं कि भैया जो दर्द की दवाइयाँ होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास से बिलोंग करती है। और इन दवाइयों में क्या होता है, इन दवाइयों में ये करती है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम में कोक्स एंजाइम होता है जो शरीर में उत्पन्न होता है। जब उत्पन्न होता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है जो कि दर्द, बुखार और सूजन के लिए जिम्मेदार है। तो ये कोक्स एंजाइम को ही बंद कर देती है। देखिएगा कुछ इस टाइप से रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली ये दिया हुआ मूवेरा टेबलेट। ठीक है, मेलोक्सिकेम कंपोजिशन, उसके ड्रग सोल्ट का नाम लिखा हुआ मेलोक्सिकेम। ठीक है, मेलोक्सिकेम क्या करता है, यहाँ पे फंक्शंस करके कोक्स टू एंजाइम है ना, कोक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। इस साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता। और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता तो यहाँ पे जो लिखा है वो पेन एंड इन्फ्लामेशन, ये दर्द और इन्फ्लामेशन भी यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी कि भाई मैकेनिज्म क्या है कि भैया जो हमारी मेलोक्सिकेम या फिर मूवेरा देखो नाम मूवेरा है, बाकी बहुत सारे नाम से मिल जाएगी। मेलोक्सिकेम आप ध्यान रखना कंपोजिशन। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं एक्शन को साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की। ठीक है, इट स्टॉप द एक्शन ऑफ सम एजेंट, कुछ ऐसे एजेंट भी होते हैं, सम एक्शन एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन एंड इन्फ्लामेशन। कुछ ऐसे कारक जो कि दर्द और बुखार का कारण बनते हैं, उन केमिकल एजेंट्स को भी ये इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, जिससे दर्द और इन्फ्लामेशन ना हो। तो ये एक बेसिक सा इसका एक मैकेनिज्म है जो आपको ध्यान में रखना है। यूजेस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस है इसके। नी पेन यानी कि नी के पेन होना, घुटनों वगैरह में नी में दर्द होना, या फिर आपको रूमेटोइड अर्थराइटिस में जो पेन होता है, सूजन होती है उसमें, ओस्टियो अर्थराइटिस हो गया आपका। मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि मेंस्ट्रुअल पेन मतलब जो मासिक धर्म के समय महिलाओं में उत्पन्न होने वाले दर्द को, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो मोवेरा टेबलेट इस्तेमाल हो सकती है। डेंटल पेन, दांतों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेंटिस्ट करते हैं इसका इस्तेमाल। बॉडी पेन, शरीर के दर्द रहने पर भी इसका इस्तेमाल
किया जाता, बट इसका सब्स्टिट्यूट और भी है, तो हम लोग उसके अलावा जैसे डाइक्लोपेन पे स्विच कर जाते हैं, डाइनापार पे स्विच कर जाते हैं, और भी मेडिसिन है फेमस जो चलती है। बाकी मूवेरा भी काफ़ी अच्छी है, सबसे ज़्यादा जोड़ों के दर्द में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बट इसके और भी यूज़ है, रोमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेंस्ट्रुअल पेन, डेंटल पेन, बॉडी पेन, इनमें इस्तेमाल इसका करते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन के ऊपर। हर एक दवाई का कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का सिंपली मतलब होता है किसको नहीं देना है, कौन से मरीजों को नहीं देना है। ड्रग एलर्जी, जिसको दवाई से एलर्जी हो, मूवेरा मेलोक्सिकम से दवाई से एलर्जी हो, उस मरीज को देना ही नहीं है। साथ में प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था में भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। चिल्ड्रंस, बच्चों में इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बच्चों में इस्तेमाल नहीं होती। किडनी डिसीज और लीवर डिसीज, यदि किसी प्रकार की स्पेसिफिक किडनी डिसीज, लीवर डिसीज आपको है तो उनमें भी नहीं दिया जाएगा, बच्चों में नहीं दिया जाएगा, प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाएगा, किडनी डिसीज में नहीं दिया जाएगा, और लीवर, इस तरह की अगर कोई भी समस्या मरीज को नहीं है तो आप ये मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो सारी चीज़ें की डायग्नोसिस करने के बाद में। इससे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। देखिए गाइस, जरूरी नहीं होता है कि हर मरीज को साइड इफेक्ट होंगे, पर आपको एज अ डॉक्टर आपको नोन होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। वोमिटिंग सबसे ज़्यादा है, इसमें अगर हाई डोज आप 1 मिनट, हाई डोज अगर आप दे रहे हो तो वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मरीज को हार्ट बर्न, छाती में जलन जैसी हो सकती है, डायरिया, मरीज को दस्त लग सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट, गति अवरोध मतलब आगे पीछे हो सकती है, हृदय गति बिगड़ सकती है, और हाई ब्लड प्रेशर, अधिक रक्तदाब, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी मूवेरा टेबलेट में। यदि आप इसका हाई डोज या फिर जो पीछे सेफ्टी दी गई है उनका ध्यान नहीं रखते हो, यदि आप इसको उल्टा सीधा यूज़ करते हो, तो आपको पूरी चीज़ों को फॉलो करना है। पेशेंट एकदम परफेक्ट है, फिट है मेडिसिन के लिए, तो ही उसे प्रिस्क्राइब करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप हाई डोज दे रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, तो ये साइड इफेक्ट देखने को मरीज में मिल सकते हैं, जिनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन भी मैं इसमें बता देता हूँ आपको। ड्रग इंट्रैक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है, कौन सी दवाई के साथ में मूवेरा टेबलेट को नहीं दिया जाना चाहिए, दोनों दवाइयों को नहीं मिलाना चाहिए। आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन के नाम से एक दर्द निवारक दवा होती है, एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है। आइबुप्रोफेन के साथ में कभी भी आपको मेलोक्सिकेम या मूवेरा टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। एस्प्रिन टेबलेट अगर इस्तेमाल कर रहे हो पेशेंट में, तो उसके साथ में कभी भी मेलोक्सिकेम या मूवेरा, ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको हार्ट से रिलेटेड पुरानी दिक्कत है, तो हम उसको एस्प्रिन टेबलेट पहले से मरीज ले रहा है, तो उसको घुटनों में भी दर्द हो गया, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप मूवेरा टेबलेट उसको सडनली प्रिस्क्राइब कर दोगे। ये दोनों का ड्रग इंटरेक्शन बहुत खतरनाक होता है, इनको हम कभी भी साथ में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, ठीक है। साथ में नेप्रोक्सिन, नेप्रोक्सिन टैबलेट साथ में नहीं देना। एटेनोल जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, यदि किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उस मरीज को भी मूवेरा टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एटेनोल के साथ में तो मिला के कभी भी नहीं देना। यदि मरीज एटेनोल ले रहा है ऑलरेडी बीपी के लिए, तो आप उसको मेलोक्सिकम नहीं दोगे। एस्प्रिन टेबलेट आती है, ठीक है, एस्प्रिन नहीं देना है आपको, एस्प्रिन मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। ये दवाइयों के साथ आपको कभी भी मिक्स में नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। आपको मैं डोजेस के बारे में डिस्कस करूँ उसके पहले एक बार यूजेस बता दिए। नी पेन, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेंस्ट्रुअल पेन, इनमें आपको देना है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग एलर्जी होने पे, प्रेगनेंसी, बच्चों में, किडनी डिसीज, लीवर डिसीज में नहीं देना होता है आपको। साइड इफेक्ट मैंने बताया, वोमिटिंग, हार्टबर्न, डायरिया, इरेगुलर हार्ट बीट और हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्या हो सकती है साइड इफेक्ट हुआ तो। और ड्रग इंट्रैक्शन, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, नेफ्रोक्सिन, एटेनोल और एस्प्रिन। अब आते हैं डोजेस के ऊपर। इसका स्टैंडर्ड डोजेस फिक्स होता है, 15 mg की टेबलेट ओडी दिन में एक ही बार दी जाती है, और इस टेबलेट को 5 दिन से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। मरीज को 5 दिन से ज़्यादा इस टेबलेट को सेवन नहीं करना है, 5 दिन से ज़्यादा मरीज को टेबलेट को नहीं लेना होता है। तो याद रखना 15 mg, अगर पूरे पुराने वाले जो पीछे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें फॉलो करती है, पेशेंट फिट है, तो 15 mg की टेबलेट ओडी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। नी पेन, घुटनों के दर्द में ये बहुत अच्छा रामबाण इलाज मानी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। हमारी एप्लीकेशन है, इस तरह का पूरा कोर्स हम खुद बुक प्रोवाइड करते हैं, 3
केवल पीडीएफ के फॉर्म में देते हैं, और पूरा ऑनलाइन कोर्स हम आपको देते हैं हमारा, जिसमें मेडिसिन के बारे में सीखने को मिलेगा। इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिलेगी, इसको डाउनलोड कीजिएगा। ये वाला कोर्स है 950 रुपये में। इसमें पूरा ऑनलाइन कोर्स आपको फ्री मिलेगा 950 रुपये में। जब आप परचेस करोगे तो आपको बुक मिलेगी और पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, जिसमें मेडिसिन की वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर दिए गए, अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल बीमारियां, ऑल डिसीज इंक्लूडेड रहेगी। 950 रुपये फीस है। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी, 1 साल तक हम आपको सिखाएंगे, नई चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।